इसीलिए कहते हैं ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खाओगे तो कथा में नींद आएगी, ज्यादा खाओगे तो आयुष्य कम होगा, आयु कम होगी। ज्यादा मत पीवो, कुछ भी मत पी लो, कैसे भी मत पियो। ज्यादा पीवोगे तो उम्र कम होती जाती है, जितना भी भोग ज्यादा भोगोगे उतनी ही उम्र कम होती है। और इसीलिए इस संसार में धीरे धीरे चल रहा है, डायबिटीज शुगर आ गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कैसे कैसे रोग आ जाते हैं। 80-90 साल की आपके बुजुर्ग माता है, उससे अभी जिंदा हो तो पूछना कभी कि आपको क्यों ऐसा नहीं हो रहा था और हमें ही हो रहा है। हमारे दिमाग में तो यही सोचते कि अच्छा अच्छा गैया का दूध पिया है, अच्छा अच्छा घी खाया है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो रहा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में जो भी जिया है सारी चीजें अपनी मात्रा में ही अच्छी लगती है। ज्यादा खाओगे तो भी अच्छा नहीं, ज्यादा पियोगे तो भी अच्छा नहीं, ज्यादा भोगोगे तो भी अच्छा नहीं, बहुत ही लिमिट मात्रा में करोगे सब कुछ, सारी चीजें तो अच्छी है। ईश्वर ने दुनिया में सारी चीजें जो बनाई है ना, वो हमारे भोग के लिए ही बनाई है। आप सोच लो, ज्यादा शुगर खा लोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा शुगर, डायबिटीज आ जाएगा। ज्यादा घी खा लोगे तो अभी 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 के समय में तो अभी छोटे बच्चों को भी ज्यादा आप घी लगाकर खिलाओगे ना तो डायरिया हो जाता है। क्यों? उसकी पेट की क्षमता नहीं है। इसीलिए सारी चीजें आप लिमिट में ही करो तो ही सही है और तो ही अच्छी है। ज्यादा भोग लिया देवराज ने तो वहां ही वृद्धावस्था जल्दी से आ गई, अब भोग भोग नहीं पा रहा है तो करे क्या? धीरे 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 सबसे बड़ी उससे फीवर हो गया, यानी ताव, बुखार आ गया। बुखार आ गया तो बुखार की पीड़ा से वो बहुत ग्रसित था। जो व्यभिचारी स्त्री थी वो तो चली गई वहां से। जब तक धन था, जब तक भोग था, तब तक उसके साथ रही। अब पूरा हो गया, अब ये बुढ़ा हो गया, उसके साथ रहकर मैं क्या करूंगी? व्यभिचारी स्त्री तो चली गई और ये रह गया देवराज अकेला। अब वृद्ध हो गया, कोई भी उसके पास नहीं था, उसके साथ रहने को तैयार नहीं था, तो करे तो क्या करे? और उसी समय पर उसे बुखार आ गया, बहुत बड़ा बुखार आ गया। बुखार आ गया तो धीरे धीरे अपने गांव से बाहर निकल गया और सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। अभी बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने जो भोग भोगा ना वो सबसे ज्यादा था, और यही दुख उससे सबसे ज्यादा है कि भोग नहीं भोगता तो इतना कष्ट मुझे और मेरे शरीर को नहीं होता। और ऐसे भी जीवन में मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिस काम से मेरा अच्छा हो। अरे अच्छा हो ना हो, एक काम भी मैंने ऐसा नहीं किया जो भगवान के पास मंदिर में जाकर मैं 2 हाथ जोड़कर मैं प्रणाम कर सकूं, सिर झुकाकर नमस्कार कर सकूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लगा, पर क्या करे, थोड़ा आगड़ गया और दूसरे गांव में गया, और दूसरे प्रतिष्ठा नाम का गांव था। उस गांव में जाकर देखा तो वहां पर एक शिव जी का छोटा सा मंदिर था और मंदिर में वहां शिव कथा चल रही थी। शिव कथा चल रही थी, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ सोचा नहीं, एक कोने में जाकर बैठ गया। इतनी पीड़ा थी शरीर में कि उस पीड़ा के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस सोचा कि भगवान का मंदिर है, वहां कोने में जाकर बैठ गया। देखा तो सामने शिव महापुराण चल रही है। सभी लोग बड़े श्रद्धा से भाव के साथ ये कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद 9 दिन तक उसने कथा सुनी।
उसे पता नहीं। 9 दिन में सुनने के बाद भी बहुत पछतावा हुआ कि मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई कि इस संसार में भगवान को भजने का समय मुझे मिला था, परिवार अच्छा था, बेटा पत्नी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी मैं इसी भोग में लगा रहा। मैं शिव के माया को अभी तक मैं समझ नहीं पाया। और वहां 9 दिन कथा सुनने के बाद समय आया और देवराज की वहीं पे मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई वहां यमदूत आ गए और उसे उठाने के लिए जा रहे थे। वहीं पर भगवान शिव के वीरभद्र आदि पार्षद आ गए। त्रिपुंड लगा हुआ है भाल में, हाथ में रुद्राक्ष है, गले में माला पहनी है, हाथ में त्रिशूल है, और वीरभद्र आदि 4 पार्षद आए और यहीं पे देखा कि जो यमदूत है उसको उठाकर ले जा रहे थे। यमपुरी में पहुंचे, जो वीरभद्र आदि 4 पार्षद भगवान शिव के थे सीधे ही यमपुरी में पहुंचे। यमपुरी में पहुंचकर देखा तो यमराज सामने खड़ा था। यमदूतों ने बोला कि यमराज यहाँ पर कोई आया है, भगवान शिव का दूत। वहां जाकर देखा विराट स्वरूप वीरभद्र का देखा। जैसे मुखारविंद देखा ना, तब यमराज कुछ बोले नहीं। भगवान शिव के पार्षद उस देवराज को उठाकर भगवान शिव के सानिध्य में कैलाश ले